हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट की बात करेंगे। ये आपका सिलेबस के हिसाब से सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे यानी ओएचई सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो यूनिट था उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड सारी बात किया था, यानी कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लग रहा है, प्रोटेक्शन किस तरह से करना है, किस तरह से लोकोमोटिव को सप्लाई मिलती है, कहाँ पर टीएसएस है, फीडिंग पोस्ट है, ये सारी बात हम लोग यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रिलेटेड सारी बात किया था। अब जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा है उन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, और कौन से इक्विपमेंट, तो ओवरहेड इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ओवरहेड इक्विपमेंट्स की ही क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, नीचे ये वाले सिस्टम यानी आपका थर्ड रेल सिस्टम की बात क्यों नहीं कर रहे। तो जो करंट कलेक्शन यानी हम लोग लोकोमोटिव को जो सप्लाई देते हैं, लोकोमोटिव को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, ये दो तरह से मिल सकती है। एक तो हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट की सहायता से यानी ओवरहेड कंडक्टर की सहायता से सप्लाई दे सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है थर्ड रेल सिस्टम के माध्यम से। थोड़ा सा हमने शुरू में सबसे पहले हिंट्स दिया था आपको थर्ड रेल सिस्टम के बारे में। तो थर्ड रेल सिस्टम में क्या होता है, फिर से एक बार याद दिला दे रहे हैं आपको कि हमारा दो जो ट्रैक होता है जिस पे आपका ट्रेन रन कर रहा है, पहिया है जो उस पर चल रहा है, तो दो तो आपका ट्रैक है, रेल है, पटरी है। इसके अलावा एक और पटरी हम लोग बिछाते हैं, तीसरी पटरी बिछाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। और जो तीसरा जो पटरी बिछा होगा वो एज ए कंडक्टर काम करेगा, और वहां से करंट कलेक्शन का काम यानी जो लोकोमोटिव रन कर रहा है उसके नीचे में ब्रश लगा हुआ होता है, वो नीचे से करंट कलेक्शन का काम करता है। यानी जो तीसरा जो पटरी बिछा हुआ होगा, ट्रैक बिछा हुआ होगा, वो आपका ट्रेन चलने के लिए नहीं बिछेगा, बल्कि वहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे तार से प्रोवाइड किया जाता है कंडक्टर से। तो तीसरा जो ट्रैक है वो एज ए कंडक्टर काम करेगा और वहां से करंट कलेक्शन का काम होगा, और इस सिस्टम को हम लोग थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। ये जो पटरी तीसरा थर्ड रेल सिस्टम, इसके बारे में और डिटेल हम लोग नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए कि जो थर्ड रेल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हमारा इफेक्टिवली काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जब हमारी लोकोमोटिव हायर स्पीड पर रन करेगी तो वहाँ पर करंट कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका जो थर्ड रेल सिस्टम है वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी कहने का मतलब वो रुका हुआ है, नीचे फिक्स्ड होता है, और वहाँ से एक ट्रेन चल रहा है, यानी हायर स्पीड में जब ट्रेन चलेगा तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा और करंट कलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो फ्लेक्सिबल बॉडी से ट्रेन रन कर रहा है, स्पीड में हमको करंट कलेक्शन करना है, तो उस समय ओवरहेड इक्विपमेंट की सहायता से करंट कलेक्शन करना आसान होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, उसके अंदर हम लोग को ओवरहेड इक्विपमेंट से करंट कलेक्शन करना आसान होता है एज कंपेयर टू थर्ड रेल सिस्टम। इसके अलावा थर्ड रेल सिस्टम में और भी बहुत सारा हमारे पास डिसएडवांटेज है और दिक्कत है, ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें से एक आपका डिसएडवांटेज होता है, नीचे अगर पटरी बिछा हुआ तो वहाँ पर शॉक लगने की यानी इलेक्ट्रिकल झटका लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऊपर में है तो वहाँ पर टच होगा या आदमी जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होता है। तो कुल मिला के हम लोग कहने का अर्थ ये है कि ओवरहेड इक्विपमेंट हमारा सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को ज़्यादा प्रीफेबल होता है। इसीलिए हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग को इस यूनिट के अंदर ओवरहेड इक्विपमेंट्स की बात करना है, थर्ड रेल सिस्टम की बात नहीं करना। तो अब ओवरहेड इक्विपमेंट की बात हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, तो उसके अंदर पूरा ओएचई सिस्टम के अंदर, ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम के अंदर आपका क्या आएगा, तो जो डिफरेंट वायर है, कंडक्टर है, वो मेनली तौर से हमको देखना है। वही आपका ओएचई सिस्टम मेनली है, यानी आपका कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है, तो कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर आज भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसके अलावा और आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका कैटेनरी वायर के बारे में पढ़ना है, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार का पोल लगा हुआ है, मास्ट जिसको बोलते हैं वो कितने प्रकार का है, न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, इंसुलेटेड ओवरलैप क्या होता है, अनइंसुलेटेड ओवरलैप क्या होता है, सेक्शन इंसुलेटर क्या होता है,
ये सारा इक्विपमेंट आपका, इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं, और ये सारा OHE सिस्टम के अंदर होता है, और इन सारे के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर यानी OHE सिस्टम के अंदर पढ़ना है। ठीक आ रहा समझ में? तो क्या क्या चीज़ हम लोग को डिस्कशन करना है, तो आपका जितना भी ओवरहेड के अंदर लगा हुआ इक्विपमेंट है, चाहे वो कंडक्टर हो, सेक्शन इंसुलेटेड हो, इंसुलेटेड ओवरलैप हो, अनइंसुलेटेड ओवरलैप हो, न्यूट्रल सेक्शन हो, तो वो सारा चीज़ हमको इसके अंदर डिस्कस करना है। तो आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं OHE सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये OHE सिस्टम का डायग्राम है, जहाँ पर आपको दो वायर दिख रहा है, एक ऊपर वाला वायर जिसको कैटेनरी वायर कहते हैं, दूसरा नीचे वाला वायर जिसको कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। तो ये वाला फिगर डायग्राम समझने से पहले थोड़ा इससे पहले हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, तो ये वाला सिस्टम हम लोग यूज़ करते थे, जहाँ पर एक सिंगल वायर यूज़ होता था ओवरहेड इक्विपमेंट के लिए। तो इसी वायर को हम लोग कैटेनरी वायर कहते थे, क्योंकि ये सिंगल वायर है। तो कहीं कहीं पर इसको कॉन्टैक्ट वायर भी बोला जाता था। तो सिंगल वायर है तो इसको आप कैटेनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर बोल सकते हैं, दोनों एक ही तरह से काम कर रहा है। तो अब देखिए, ये जो सिस्टम होता था ये लोअर रेटिंग के लिए यानी लोअर वोल्टेज के लिए काम करता है। जो हम लोग स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था, बेसिक वोल्टेज या कम वोल्टेज 750 वोल्ट्स के लिए हम लोग इसको प्रीफर करते थे। और इस तरह का जो सप्लाई सिस्टम होता था ये हम लोग ट्रम कार के लिए यूज़ करेंगे। तो ट्रम कार मतलब DC सप्लाई होता था, और DC सप्लाई पर हम लोग जो ट्रेन को रन कराते थे वो छोटा ट्रेन कम कैपेसिटी वाला होता था, इसीलिए इस ट्रेन को हम लोग ट्रम कार कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेनली तौर से होता क्या था कि हम लोग जो ट्रैक यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो OHE सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिंगल कंडक्टर यूज़ करते हैं, केवल एक ही कंडक्टर। तो अब इस कंडक्टर से क्या होता था, सिंपल सिस्टम था, आसान था बनाना। लेकिन दिक्कत क्या था, प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग इसको यानी कि आपका जो स्पैन है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यानी कि स्पैन को बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते थे। स्पैन क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ाइएगा, क्योंकि आप देखिए कि सिंगल कंडक्टर है, आप लेंथ बढ़ाइएगा यानी दो पोल के बीच की दूरी बढ़ाइएगा, तो सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हमको मालूम है, आपको भी मालूम होगा, पहले ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सैग होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पैन के। यानी स्पैन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो सैग की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो बेचारे एक ही कंडक्टर है, यदि स्पैन दो के बीच का बढ़ा देंगे हम लोग तो इसका यानी बीच वाला जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहला दिक्कत तो ये है कि आपका जो पोल है इसके अंदर हमको नज़दीक नज़दीक बनाना होगा। ठीक है, कितना दूरी पे बनाएंगे, तो हर 30 मीटर पर आपको 30 मीटर पर पोल लगाना होगा। ठीक है, ये पहला चीज़। दूसरा दिक्कत क्या था कि हम लोग इसको हायर स्पीड पर हम ट्रेन को, लोकोमोटिव को रन नहीं करा सकते हैं, ट्रम कार को हाई स्पीड पर रन नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं, तो यदि आप ट्रम कार को हाई स्पीड पर रन कराइएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यही मेनली समझना है दिक्कत इसका। तो आप जब बीच में होंगे, सेंटर में होगा, तो यहाँ पर जो पेंटोग्राफ होगा ये क्या होगा, इसके साथ इसका संपर्क अच्छा होगा। ठीक है, यानी दोनों के बीच का प्रेशर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही पोल के पास आएगा तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से लगा हुआ होता है, कैंटिलीवर इसको बोलते हैं, आगे पढ़िएगा। तो नीचे कंडक्टर है, तो यदि यहाँ पर बीच में जब लोकोमोटिव है तो यहाँ पर इसका संपर्क अच्छा है, लेकिन जब पोल के पास आया तो संपर्क क्या है, इसका वीक, कमजोर है। यहाँ पर हाइट ऊपर है, फिर जैसे नजदीक थोड़ा दूर गया तो बीच में पहुंचा तो वहां पर संपर्क कांटेक्ट अच्छा, फिर पोल के पास पहुंचा तो इसका संपर्क कमजोर हो गया। तो जैसे जैसे ये ट्रेन रन कर रहा है तो बीच में पहुंच रहा है तो इसका संपर्क अच्छा बन रहा है, और नजदीक जा रहा है पोल के तो संपर्क कमजोर हो जा रहा है, हाइट थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यदि हम इसको हाई स्पीड पर रन कराएंगे तो कैसा ये फील करेगा, कैसा इसको यानी कि किस तरह से इसका कांटेक्ट होगा, तो कभी आपका लूज आपका कनेक्शन अच्छा होगा, कभी लूज कनेक्शन, कभी अच्छा कनेक्शन, कभी लूज कनेक्शन। तो आपका क्या होगा, सिस्टम के अंदर स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे रन कराते हैं ताकि ये OHE सिस्टम को क्या करे, अच्छे से पकड़ के चले। थोड़ा धीरे चलेगा तो आपका बीच में तो भी पकड़े रहेगा, और नज़दीक में यानी आपका टावर के पास पहुंचा तब भी पकड़े रहेगा। यदि फास्ट कराइएगा तो यहाँ पर तो आपका कांटेक्ट अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कांटेक्ट छूट सकता है, या अगर पकड़े हुआ होगा, कांटेक्ट संपर्क बना होगा तो भी लूज कनेक्शन होगा, दोनों के बीच अच्छा कांटेक्ट संपर्क
नहीं होगा, तो हम इसको हाई स्पीड पर प्रीफर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर दिक्कत था। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग ये वाला सिस्टम यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर का सिस्टम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ किए हैं, सबसे पहले देखिए 2 पोल हम लोग लगाए हुए हैं, इसको मास्ट कहा जाता है ना, या सिंपल सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं, या पोल बोल सकते हैं, या मास्ट बोल सकते हैं, जो भी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2 पोल लगा हुआ है और इसके बीच में हमने OHE सिस्टम दिखाया हुआ है। ये OHE सिस्टम से पहले नीचे देखिए, ये आपका रेल मतलब नीचे जो पटरी बिछी हुई है वो पटरी दिखाया, ट्रैक जिसको हम लोग बोलते हैं, पटरी बिछी हुई जिस पर ट्रेन रन करेगा। तो नीचे पटरी बिछा हुआ है, 2 आपका हमने पोल दिखाया। और अब देखिए यहाँ पर मेनली समझिए, यहाँ पर 2 वायर यूज़ किया है। तो एक ऊपर वाले वायर को क्या कर रहे हैं, कैटेनरी वायर कर रहे हैं, और नीचे वाले वायर को क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो समस्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, उसको दूर करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यदि हमारे पास लोकोमोटिव चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, और ट्रेन आपका संपर्क यहाँ से मान के चलिए आपका ट्रेन इस तरह से है, और ट्रेन आपका क्या कर रहा है, पटरी पर ट्रैक पर चल रहा है, ठीक है। तो अब ट्रैक पर चला, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसका संपर्क यहाँ से मान के चलिए इस तरह से हम पेंटोग्राफ बना रहे हैं, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो अब इसको देखिए इस तरह से व्यवस्था करने से क्या हुआ कि यदि यहाँ पर सेंटर में पहुंचा इसको तो भी स्मूथ सरफेस मिल रहा है, और यदि पोल के पास पहुंचा तो भी क्या मिल रहा है, इसको सेम लेवल पर कंडक्टर मिल रहा है। आ रहा समझ में। तो इस स्थिति में इसका कांटेक्ट यानी आपका सेंटर में होगा तो भी अच्छा संपर्क बना रहेगा, पोल के पास पहुंचेगा तो भी अच्छा संपर्क बना रहेगा, पोल के बाद पहुंचेगा तो भी अच्छा संपर्क, यानी हर जगह पर जो कांटेक्ट है आपका पेंटोग्राफ और कंडक्टर, इन दोनों के बीच का संपर्क क्या है, अच्छा बना हुआ है। यानी करंट कलेक्शन आपका क्या होगा, स्मूथली होगा। क्योंकि करंट कलेक्शन रुक के यहाँ पर नहीं करना, किस तरह करना, ट्रेन चल रहा हाई स्पीड में, दौड़ रहा है, रन कर रहा है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, करंट कलेक्शन का काम OHE से करंट कलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपका OHE सिस्टम यानी OHE सिस्टम कॉन्टैक्ट वायर और पेंटोग्राफ के बीच का संपर्क अच्छा होना चाहिए, चाहे आप बीच में पोल के बीच में रहिए या पोल के पास रहिए, पोल के बाद रहिए, हर जगह पर क्या होना चाहिए, एक सेम लेवल पर कंडक्टर हो, ताकि हम क्या करें, आप आसानी से हायर स्पीड पर करंट कलेक्शन का काम कर सकें। आ रहा समझ में। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने ऊपर में एक वायर लगाया, ठीक है। ऊपर में आप वायर लगाए, देखिए ऊपर वाले वायर में सैग होगा, ऑब्वियस बात है कि आपका तार जब भी लटकाइएगा तो सैग की वैल्यू कुछ ना मिलेगी, लेकिन नीचे में हमको सैग नहीं चाहिए। तो क्या किए हुए हैं, ऊपर वाला जो वायर है इसको हम लोग कैटेनरी वायर कह रहे हैं, जहां पर सैग की वैल्यू है, और उसके साथ एक छोटा छोटा वायर हम लगा दिया, ठीक है, जगह जगह पर। और इस वायर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं, ये भी कंडक्टर है, ठीक है। यह कंडक्टर की सहायता से नीचे लटका दिया, हैंग कर दिया नीचे वाले तार को, और जो नीचे का तार है वो क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, जो पेंटोग्राफ है इसको नीचे वाले तार के साथ संपर्क में रहना है, और कैसा इसको करंट कलेक्शन कैसा होगा, तो अब स्मूथली करंट कलेक्शन होगा, क्योंकि हर जगह पर इसका संपर्क अच्छा बना हुआ है। आ रहा समझ में। तो एक बहुत बड़ा हमको एडवांटेज इसमें मिल जाता है कि करंट कलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, उस वाले सिस्टम से बेटर हो जाएगा यदि कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों यूज करेंगे तो। दूसरा, अब आपको जब संपर्क अच्छा बन गया तो क्या होगा, आप इसको हायर स्पीड पर प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सिस्टम को हम लोग वहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर था, और यहाँ पर हम लोग 120 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रीफर कर सकते हैं। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या करेंगे, OHE सिस्टम यानी लोकोमोटिव को रन कराएंगे, तो भी आपका स्मूथली करंट कलेक्शन होगा, करंट कलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर और आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन कर देंगे इसी के अंदर, तो हम लोग और स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी हायर स्पीड पर और हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही समझ लिए कि इस तरह का यदि व्यवस्था है तो हायर स्पीड यानी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलिएगा तो करंट कलेक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पहला एडवांटेज मिलता है यदि कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर वाला सिस्टम आप यूज करते हैं तो। दूसरा एडवांटेज क्या मिला कि अब हमारा जो सरफेस, आप देखिए सैग की वैल्यू तो यहाँ पर मिली, लेकिन नीचे तो सैग मिल ना रहा है,
नीचे तो आपका कांस्टेंट यानी आपका स्मूथ सरफेस मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा हम स्पैन को बढ़ा सकते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शन था क्योंकि डायरेक्ट आपका जो कैटेनरी था उसी के संपर्क में था, तो बहुत दूर हम लोग 2 पोल नहीं लगा सकते थे। लेकिन इसमें तो हम लोग ड्रॉपर की सहायता से नीचे कॉन्टैक्ट वायर लगाए हुए हैं, तो यदि ऊपर में थोड़ा सैग बढ़ भी जाता है तो हम क्या, नीचे में तो मेरा स्मूथ है तो हम थोड़ा सैग को बढ़ा लेंगे, यानी 2 पोल की वैल्यू, 2 पोल थोड़ा दूरी पर लगाएंगे। पोल दूरी पर लगाएंगे तो पैसा क्या होगा, बचेगा ना। नज़दीक लगाए, हर 1 मीटर पर लगा दीजिए, तो हर 1 मीटर पर लगाइएगा तो पैसा क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो जितना पूरी दूरी पर पोल लगा होगा उतना सिस्टम के लिए इकोनॉमिकल होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दूरी को बढ़ा सकते हैं। तो कितना दूरी हम इसके अंदर रखते हैं, 72 मीटर, 72 मीटर होता है इस वाले केस में, यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वाला OHE, इसी की बात करेंगे हम। वो वाला तो इंट्रोडक्शन पहले की बात हो गई, लेकिन अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, इसीलिए अब इसी की बात करेंगे। तो आपका इस OHE सिस्टम के अंदर आपका 2 पोल के बीच या 2 मास्ट के बीच आपकी दूरी कितना होता है, स्पैन कितना होता है, 72 मीटर होता है, 72 मीटर होता है। और ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो फॉर स्ट्रेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, फॉर स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक कहने का मतलब सीधा आपका ट्रैक चल रहा है, पटरी चल रहा है। तो यदि कर्व हो गया तो क्या 72 मीटर लीजिएगा, नहीं। यदि 72, एक पोल यहाँ पर और दूसरा आपने कर्व मोड़ा और दूसरा पोल 72 मीटर के दूरी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक पोल यहाँ OHE आपका यानी आपका जो पटरी है OHE क्या हो जाएगा, आपका पटरी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप कर्व है, पटरी कर्व है, और आप पोल लगा रहे हैं 72 मीटर के बाद। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यदि कर्व जैसा होगा यानी कर्व ज़्यादा है तो आपको पोल उसी हिसाब से नज़दीक लगाना होगा। तो कर्व के हिसाब से हम लोग पोल लगाते हैं, लेकिन स्ट्रेट ट्रैक है, सीधा ट्रैक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है, 72 मीटर है, 2 पोल के बीच की दूरी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिए, 2 ड्रॉपर जो होता है इसके बीच की दूरी कितना होता है, 9 मीटर, ठीक है। यहाँ पर नज़दीक आपको दिख रहा है लेकिन दूर होता है काफ़ी, एक यहाँ पर लगा हुआ तो दूसरा 9 मीटर दूर ड्रॉपर लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये ड्रॉपर आपका अलग अलग लेंथ का होगा, आपका ऊपर वाले कैटेनरी के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, ड्रॉपर लगाएंगे। तो ये आपका 2 ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस कितना, 9 मीटर होता है यहाँ पर जितना ड्रॉपर लगा होगा। लेकिन पोल के बाद जो पहला ड्रॉपर होगा इसके बीच की दूरी कितना होगी, 2.25 मीटर होगा। और आपका जो पोल है यहाँ पर कैटेनरी वायर लगा हुआ है और नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो 1.4 मीटर होगा, ठीक है। ये सारा मैकेनिकल डिज़ाइन के आधार पर काम होता है, तो इसमें जो फिक्स वैल्यू होती है वही आपको बताया जा रहा है, यानी मैकेनिकल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग सारी वैल्यू फिक्स रखते हैं। तो ये यहाँ पर आपका पोल जहाँ पर कैटेनरी वायर लगा हो और नीचे कॉन्टैक्ट वायर, इन दोनों के बीच आपका क्या है, 1.4 मीटर। 2 आपका ड्रॉपर के बीच की दूरी 9 मीटर। और पहला जो ड्रॉपर होगा पोल के जस्ट बाद, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, तो उसकी दूरी कितना होगा, 2.25 मीटर। और आपका यहाँ से यानी कॉन्टैक्ट वायर और पोल के बीच की कॉन्टैक्ट वायर और आपका ट्रैक के बीच की दूरी कितना होगा, तो 5.5 मीटर होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी ऑलवेज हम लोग कितना मेंटेन रखेंगे, 5.5 मीटर रखेंगे। अगर हम लोग इतना नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है यदि कॉन्टैक्ट वायर नीचे आएगा तो, क्योंकि ये क्या है आपका 25 kV सप्लाई की लाइन है। अच्छा ये भी देखिए कि ये आपका ऊपर में जो कैटेनरी वायर है और नीचे में जो कॉन्टैक्ट वायर है, इसमें फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, तो ऊपर वाला फेज और नीचे वाला न्यूट्रल, जी नहीं, वो दोनों क्या है आपका, कैटेनरी वायर हो या कॉन्टैक्ट वायर हो, दोनों क्या है आपका फेज वायर है। और ये आपका ड्रॉपर भी क्या है, कंडक्टर है, और सब एक साथ मिल के काम कर रहा है। और ये पूरा सिस्टम, ऊपर का जो सिस्टम है ये फेज वायर की तरह काम कर रहा है। और रिटर्निंग और न्यूट्रल कौन काम करेगा, तो ये नीचे में जो आपका पटरी लगा हुआ है, ये पटरी आपका ट्रैक आपका क्या करेगा, एज ए न्यूट्रल काम करेगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव वायर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर का एक सिरा आपका नीचे लगा हुआ होता है एक्सेल से, और एक्सेल पहिया लगा हुआ है, पहिया से ट्रैक, तो ये वाला सर्किट क्या कर लेता है, अपना कंप्लीट कर लेता है। तो ये आपका पूरा पॉजिटिव वायर की तरह, फेज वायर की तरह, और नीचे जो ट्रैक लगा हुआ वो आपका क्या होता है,
रिटर्निंग की तरह काम करता है। आ रहा समझ में? तो ये तो पहले भी हम लोग सर्किट की बात कर चुके थे। तो ये आपका कंप्लीट OHE सिस्टम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की बात होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कैटेनरी किस वायर का, किस मटेरियल का बना होता है, कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या मिलाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट वायर किसका बना हुआ होगा, और भी डिफरेंट चीज़ हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।